हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं शिव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। अपना आकलन बताना कि जीके में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उसी प्रकार आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। जी हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जीके और हिंदी प्लस साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको डेली हिंदी, जीके प्लस साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृति से या फिर वैदिक संस्कृति से। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है तेलुगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आप ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल या फिर वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वह है वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी लेवल के प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं। इस प्रैक्टिस सेट करिएगा, आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसकी है? यानी संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन संधि विच्छेद के जरूर आएंगे, तो आप लोग बताइए कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा नि प्लस चल। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप लोग पढ़ा होगा कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से कौन सा नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? तो फ्रेंड्स, इसका बता दें आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ख और ग, यानी ख और ग जो है वह नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ख, च, म, थ। तो आपको पता होगा कि कौन सा घोष होता है, कौन सा अघोष होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें म जो है वह घोष वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? आपको बताना है जो परीक्षा शब्द है यह तत्सम है या फिर तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें तो वह तत्सम शब्द है। परीक्षा जो है वह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? यानी निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन है नि, निह, निर या निरी। तो उपसर्ग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर बताइएगा कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा निर। निर जो है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 28, 30, 42 या फिर 50। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है 42। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी बताना है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बता दें कि रुपया और पैसा द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह आप लोग पता होता है, योजक चिन्ह जिसमें भी लगा हो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता में योजक चिन्ह लगाया जाता है, तो जिसमें योजक चिन्ह हो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा कि चाय किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है इसका आंसर चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच में से कौन सा सही है। तो आपको बता दें कि जो चाय शब्द है वह चीनी भाषा का शब्द है। किसका? चीनी भाषा का। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, जो जवान है यह भी जातिवाचक संज्ञा है, बालक है यह भी जातिवाचक है, मनुष्य है यह भी जातिवाचक है, लेकिन जो सुंदर शब्द है यह जातिवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर बताइएगा कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन की अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें अपादान कारक है। कौन सा? अपादान, क्योंकि वह घर से बाहर गया, अलगाव की बात हो रही है। जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि संज्ञा के जो स्थान पर प्रयुक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ऑप्शन है 4, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सी क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, या तो पास्ट है यानी भूतकाल। अगला है मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, यह कौन सा है, यह वर्तमान है। अचानक बिजली कौद उठी, यह भी भूतकाल है। और कल वे आने वाले थे, यह भविष्यकाल है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है वर्तमान काल क्या है। तो वर्तमान देखिए, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, यानी प्रेजेंट टाइम में पत्र को पढ़ा जा रहा है, तो वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद क्या होगा। यानी जो रेखांकित है, यानी क्या पूछा गया है, क्या को ऊपर नीचे रेखांकित किया गया है, इसमें सर्वनाम पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता होगा क्या जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन लगाना होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। यानी अब इसमें जो देखिए आधा पर रेखा खींची गई है, तो आधा लीटर क्या होगा। आधा लीटर इसमें से गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है। तो फ्रेंड बता दें कि आधा लीटर तो हम इसमें परिमाण में इसको तौल रहे हैं, तो आधा लीटर को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाची शब्द, यानी शेर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन है चीता, केसरी, शावक या फिर नृसिंह। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है केसरी। शेर का पर्यायवाची केसरी होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा, बताने का प्रयास करिएगा कि एकाधिकार का विलोम शब्द, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या फिर परमाधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार, यानी एक अधिकार का उल्टा करेंगे अनेक अधिकार, सर्वाधिकार। तो अगला क्वेश्चन है, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। अब आपको इसका आंसर बताना होगा कि साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। आंसर है साहित्यिक। वेरी सिंपल क्वेश्चन, साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम यह काम मत करो, इसमें कौन सा शब्द यानी क्या इसमें आ रहा है। ऑप्शन है आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर विस्मयवाचक। क्वेश्चन है तुम यह काम मत करो, इसमें क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है निषेधवाचक है। तुम यह काम मत करो, यह है निषेधवाचक, यानी काम को मना किया जा रहा है, निषेधवाचक है। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है गाय, पहाड़, यमुना और आम, इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका जो सही आंसर है यह है यमुना। यमुना जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी गाय, पहाड़, आम यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन से थे। राजा शिव प्रसाद या फिर लल्लू लाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है लल्लू लाल, यानी हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं वो लल्लू लाल थे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस की कवि माने जाते हैं। यानी जो रामधारी सिंह दिनकर थे वह किस रस के कवि माने जाते थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें रौद्र रस, तो रौद्र रस इसका सही आंसर होगा। सॉरी, रौद्र रस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह जो दिनकर थे वो रौद्र रस के तो नहीं थे, वो इसका आंसर होगा वीर रस।
क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जो कवि थे वो वीर रस के कवि थे। किसके? वीर रस के कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पट पीत मनोह तड़ित रुच सुचि नौम जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? यानी जो शब्द दिया गया है इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पट पीत मानव तड़ित रुचि रुच सुचि नौम जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? रुचि जहाँ भी आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी किसी की उपमा की जा रही है, किसी की रुचि से रुचि उपमा की जाए, रुचि मतलब उपमा करना, किसी की उपमा की जा रही है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। यानी पूछा गया है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड्स बता दें चौपाई में 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 16 मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? यानी दोहे को और रोले को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हरिगीत का, कुंडलियाँ, सवैया या फिर वैरवे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुंडलियाँ। याद रखना, दोहे और रोले को मिलाने से कुंडलियाँ बनता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा हिंदी साहित्य का जो 9वां रस रखा गया है वो शांत रस है। कौन सा है? शांत रस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्य रसात्मक काव्यम किसका रचना है? आपके ऑप्शन है विश्वनाथ, राजशेखर, श्री हर्ष या फिर भास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम जो कथन है यह विश्वनाथ की रचना है। अगला क्वेश्चन है उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? मुहावरे से क्वेश्चन आया है। देखिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को बनाया गया है। इसका आंसर बताइए, उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। देखिए जो इसमें सही आंसर बैठ रहा है वह अपने काम से काम रखना। उधो का लेना न माधो का देना यानी अपने काम से काम रखना। इसका आंसर बताइएगा, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? दोनों बुद्धिमान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। इसमें इसका आंसर बताइएगा कि क्या सही होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वह है दोनों चालाक। तू डाल डाल तो मैं पात पात, कहते नहीं है तुम डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूंगा, यानी दोनों चालाक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वह है मिश्र वाक्य। यानी ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, मतलब उसके दरवाजा खोलने से वह आ गया, तो मिश्र वाक्य है। बिल्कुल सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? शायद मैंने क्वेश्चन को करा दिया, लेकिन देखते हैं हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो आपको बताया था 42 होते हैं कृत प्रत्ययों की संख्या। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 गलत हैं, आपको एक जो सही है उसका चूज करना है कौन सा सही है। तो देखिए यह भी गलत है, अनुक्रम लिखा गया है, अनुक्रम को ऐसे नहीं लिखते हैं, अनुक्रम को ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। जो सही आंसर है वह अनुक्रम को ऐसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 36 क्वेश्चन रखे गए थे, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो आपको पैसेज से आते हैं। गद्यांश दिया जाता है, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको आंसर को छांटना होता है। और 36 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मैंने करा दिया 4 क्वेश्चन जो गद्यांश का है। अगले टेस्ट में हम प्रयास करेंगे कि गद्यांश के क्वेश्चन को भी रखें, पैसेज के क्वेश्चन को भी रखें। टोटल आपको 40 क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट से कराया जाएगा। पहला प्रैक्टिस सेट था, तो आप लोग बताइएगा प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसा था, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अगला प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।